देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना जरूरी है। 9 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो देखो। ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है और एक ये बिल्डिंग ले ली मैंने, ये ले लिया मैंने टावर। टावर थोड़ा बड़ा होता ना, ये तो है टावर और ये है हमारी जमीन, ये हमारी जमीन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, एलिवेशन एंगल टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप, बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल कहाँ होगा? टावर के फुट में, टावर के फुट में ये एलिवेशन एंगल कितना एंगल है? 30। फिर बोला है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, एलिवेशन एंगल टावर के टॉप से, टावर का टॉप कहाँ है और उसका एलिवेशन एंगल कहाँ बनेगा? नीचे, बिल्डिंग के फुट, बिल्डिंग का फुट ले ओ ये मिलाया कितना डिग्री? 60। क्या पूछा है? ये कह रहा है इफ दैट टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट कितने की है? 50 मीटर की। कितने की? 50 मीटर। और फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्या पूछा है? हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट बिल्डिंग कौन सी है? ये वाली। देखो क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, मैथ समझने पे चलती है। अब इनका नेम रख दो। क्वेश्चन समझ में आ गया सबके? नाम रख दो। A B C D। How many is right angle triangle in this diagram? 2. Name triangle A B C, A B C, and second triangle is only right, भाई राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। बी सी डी, यस बी सी डी। इतना कोई दिक्कत? एक बार समझ लो इसको, अच्छा रहेगा नोट करने के लिए तो घर है ही। तो इसमें एबीसी दिख गया क्या? एबीसी जिसको नहीं दिखा है मैं दिखा देता हूं। ए बी सी यानी ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये अरे ये वाला छोटा सा नन्हा सा, देखो इसको, इसमें परपेंडिकुलर कितना है? एच। बेस हमें पता नहीं, एक्स मान लिया, अज्यूम कर लिया। भाई पूछा है क्या बेस? नहीं पूछा। बेस कितना ले लो? क्या लगाऊं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सारों में 10 लग रहे हैं, सभी में क्या लग रहा है? 10। कितने डिग्री? 60, सॉरी 30। सही है। अगले में आओ। द बिग ट्रायंगल बी सी डी, दिस ट्रायंगल परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर 50 है, बेस है एक्स, क्या बनेगा? 10। कितने? 60।
अब कैसे करते देखो, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1√3 h अपॉन x। यहां से h निकाल लो, क्या निकाल लो? h निकाल लो। ये जाएगा इधर, ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास। दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 ये लिखेंगे √3h इक्वल्स टू, x को 1 से करना, x इधर आना, 10 60 √3 सेम टू सेम, क्रॉस मारना, 50 इसके साथ और ये इसके साथ, √3 इसको अंदर में डाल देना, x को रूट में। यहां तक कोई प्रॉब्लम? हाँ हाँ, पहले भी लगा सकते हो। इनटू में आगे पीछे चलता है। x का मान यहां से, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इससे आगे कोई कर सकता है इस सवाल को? x की वैल्यू यहां डालनी है, हेमराज कर दोगे? क्यों शर्म आती है? आप चलो, ये काम मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा मेरे को लग रहा है या कोई नहीं कर सकता। 50 √x। यहां कौन था पहले? यहां कौन था पहले? यहां कौन था पहले? x की सीट खाली, x की सीट खाली तो x का ही तो वैल्यू आएगी। कौन है x की वैल्यू? फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या डाल दो इसकी जगह में? √3h। x की सीट थी, आया √3h। कोई गलत थोड़ी कर दिया, गलत तो हमने नहीं किया। 50 का 50, √3 को √3 से करना 3, और साथ में क्या है? h। जब h की वैल्यू निकालो तो 3 कहाँ जाएगा? इसको बोलेंगे हे 3 कम हियर, डिवाइड फ्रॉम 50 आ गया। 50 को 3 से डिवाइड करना, ऐसे किया जाता है डिवाइड, ऐसे 3 1 जा 3 2 16.2 16.66666, यानी इसको हम लिखेंगे 16.6 मीटर। क्या? मीटर। The height of building is 16.6। हाँ, फाइनल आंसर यही हाइट पूछी थी, x की वैल्यू थोड़ी पूछी है इसमें। देखो हाँ, वो ऐसे कर दिया 2.3 कि लास्ट में रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर 2 बचा, और इसमें 3 से डिवाइड नहीं गया। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बचपन याद करो अपना छोटा, ऐसे करते थे मिक्स फ्रैक्शन, इसको करते था। ये भी हो सकता है, ये भी अच्छा है। अब पीछे आंसर ये दे रखा है, ये कर दोगे तब भी गलत नहीं होगा। पसंद आपको करना है, मैंने तो दोनों ही तरीके बता दिए। अब आपको कौन सा पसंद आता है वो देख लो।
हाँ? कर दे इरेज। इतने आसान क्वेश्चन है, यानी खाना खाओगे तब तकलीफ होगी, इसमें तकलीफ नहीं होगी। सही बता रहा हूँ, इतना आसान है। मिटा दें। हाँ, ये वो सूत्र नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दिस इज 10 सॉरी साइन कोस 10 कोड सेक कोसेक। नहीं पता? अरे बताया वो है T/B। दिस इज 10। देखो, मेरे को हर एक चीज पता है कि क्या बताना है क्या नहीं बताना। कितने का सवाल है? 10 का। देखो, 2 इक्वल पोल, देर आर 2 इक्वल पोल। पोल मतलब खंबे। देखो ऐसे मानो कि 2 खंबे हैं इक्वल। एक बार सुनना, एक बार डायग्राम दिमाग में डल जाना चाहिए। तो हम बता रहे हैं 2 पोल है और 2 पोल इक्वल हाइट के हैं, और उनके बीच का जो बीच में सड़क जा रही है, इन दोनों के बीच में क्या जा रही है? अरे सड़क जा रही है ऐसे, और बीच की डिस्टेंस कितनी है? 80 मीटर। कितने के? और बीच के पॉइंट से यहाँ पर आपको एलिवेशन एंगल लेना है दोनों का। नहीं समझे? अरे क्या नहीं समझे? एक पोल, सेकंड पोल, इनके बीच से सड़क जा रही है ऐसे। उस सड़क पे गाड़ी जा रही है, आदमी जा रहे हैं। जाने तो अपनी क्या है, अपन को तो सड़क बनानी है, बना दी। इस सड़क के ये कितने मीटर के वाइड है? वाइड मतलब सड़क चौड़ी। ये सड़क के अपोजिट साइड है, सड़क के इस साइड एक पोल, सड़क के इस साइड एक पोल, 2 पोल है। और इस ये बीच में जो सड़क है जो वाइड दे रखी है, ये 80 मीटर वाइड है। कितनी? पर चौड़ी सड़क है 80 मीटर की। उस साइड भी खंबा है, इस साइड भी खंबा है, 80 मीटर की है। इनके बीच में कहीं पॉइंट, सेंटर की बात नहीं कर रहा, बीच में कहीं पॉइंट ले लो आपकी मर्जी से। कहां लोगे? यहां सेंटर नहीं लेना, बीच में बोला है। यहां 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 चलो, इसकी बात तो माननी पड़ेगी। अब कह रहा है कि पोल से आप एलिवेशन एंगल डालोगे, ये एलिवेशन एंगल ये वाला कितने का है? एक 30 का है, एक कोई सा ही ले लो, कोई सा ही ले लो, आपकी मर्जी है। लेकिन ये बड़े वाला लग रहा है। ये एलिवेशन एंगल कितने का है? ये 60 का। नहीं समझे? एक एलिवेशन एंगल है 60 का, एक है 30 का। बात क्लियर है क्या? अरे बीच में पॉइंट ले लिया, मिला दो, यहां ले लो, यहां से मिला दो। एलिवेशन एंगल तो नीचे आएगा ना, पोल के टॉप से नीचे तो आएगा। नहीं समझे? और हाइट इसकी h मान लो। किसकी? अरे दोनों को h क्यों दे दिया? पोल सेम है ना, तो इक्वल तभी दी है मैंने। जब पोल सेम होते हैं तो इक्वल देनी पड़ेगी। आप इस बात को क्यों समझ नहीं पा रहे हो?
जैसे पूरी इक्वल है तो इसको आप 5 दिया तो ये 5 रहेगी, इसको h दिया तो इसको h रहेगी, दोनों सेम रहेगी। अब मेरे को बताओ कि अब ये कितनी लेंथ है, ये वाली लेंथ है, अरे टोटल 80 है। मैं अंगुली कहाँ कर रखी है मैंने? अच्छा अब अपने हिसाब से चलता है क्या काम? एक को x मान लो, एक को क्या मान लो, चाहे इस साइड को मान लो चाहे इस साइड को मान लो, एक को मान लो, तो इधर कितनी बची बाकी? अरे ये मान लो कि एक 10 है, एक 2 आ गई, दूसरी कितने की आएगी? 8 की आएगी ना। एक 20 है, ये x है ना, इधर वाली कितनी आएगी? टोटल 80 है, इधर कितनी आएगी? एक साइड x मान ली है, 80 माइनस एक्स, एक्स पहले नहीं लगाया आपने? अरे क्या बता नहीं, आप मेरे को पागल मत कर देना, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। देखो ध्यान से, इन दोनों को जोड़ के देखो, x में 80 माइनस एक्स जोड़ के देखो कितना आ रहा है? 80 तो आ रहा है, टोटल 80 नहीं क्या? अरे पूरी 10 है, इसको 2 माना तो 8 नहीं आएगी, इसको 4 माना तो ये 6 नहीं आएगी, इसको 5 माना तो 5 नहीं आएगी, तो इसको x माना तो s माइनस x नहीं आएगी। अब इनको जोड़ के देख लो, 80 नहीं आ रहा, तो 80 है टोटल। इतनी बारीकी से एक चीज क्लियर कर रहा हूं आप लोगों को, आप ध्यान नहीं दे रहे। आ गया? अब इनका नाम भी रख दो, ए बी सी डी ई। अब ये कंप्लीट डायग्राम बना है, यदि डायग्राम आपका नहीं बना सो जाओ, फिर नहीं हो सकता कुछ भी। डायग्राम बनना बहुत जरूरी है। देखो इधर, ट्रायंगल का नाम बताओ, ट्रायंगल का नाम बताओ। ए बी सी सी डी ई, इतना ही तो है। अरे राइट एंगल ट्रायंगल इज 2 राइट एंगल ट्रायंगल लेने आपको, नहीं समझ पाए क्या? नाम डाल दिया, कोई समस्या नहीं। अब समस्या ये है, सी को x, इसको x, 80 माइनस एक्स क्यों किया? पता है कि सबको पता लग गया? नहीं पता लगा ना? ये मान लो कि पूरी 80 है, इधर मैं 40 कर दी तो इधर कितनी बचेगी? तो इधर कैसे करते हो? 80 माइनस का 40 तो करोगे ना। इधर मैंने 20 कर दी तो इधर क्या करोगे? 80 माइनस 20 करोगे ना। इधर मैंने x कर दी तो इधर क्या करोगे? 80 माइनस एक्स तो करोगे ना। अब जोड़ के देख लो, यही है। समझाना पड़ता है, क्या करें एक चीज। और एक एच क्यों किया? इक्वल है मानी अपन ने। ये एंगल 20 यहाँ क्यों लिया? कहीं ले लो, आपकी मर्जी है। और इसको बड़े वाले को 60 दे दिया, छोटे वाले को 30 दे दिया, तो इसको दे दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ना बात? अब आ जाओ इस ट्रायंगल में एबीसी में, देखो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एच अपॉन कितना आएगा? एबीसी देखो, एबीसी देखो, ए बी सी इतना ही तो है, बेस इतना, इतना सा बेस है, इतना सा। हाँ एक्स कितना डिग्री? 10 60। क्यों भाई? परपेंडिकुलर बेस क्या बनता है? 10 बनता है। सेकंड वाले में आओ, बेस बोलो, बेस बेस बोलो, 80 माइनस एक्स। वेरी गुड। अब चला है दिमाग, 10 कितना डिग्री? अब डालो और निकालो,
डालो और निकालो। हरीश खतरनाक आदमी है। 1060 का मान कितना होता है ये बता दो। इधर आ जाओ, सेम टू सेम 1030 1√3। इस x को उधर भेज दूं कि x यहां से उठकर √3 के पास आ जा। एक बार x आ गया, फिर इस 80 माइनस एक्स को इसके पास डाल दो, ब्रैकेट में ले लो, h बराबर 80 माइनस एक्स √3। इतना समझ में आया? ध्यान दिया करो, ये पता लगा है स्टेप वाली। ये इसको उठाकर इधर डाल दिया, क्रॉस, इसको उठाकर डाल दिया। अरे कौन में ही है, 10 का मान 1/√3 होता है। देखो ये h अपनी जगह है, ये उठकर यहां चला गया एक के पास, √3 नीचे है ही। जो चीज जहां है उसको मत, मैंने इसको नहीं छेड़ा है, इसको नहीं छेड़ा, बस इसको यहां भेज देती है, ये बनेगा ना। देखो ध्यान दोगे तो पता लगेगा। हाँ h की वैल्यू या हाँ तो रख देंगे, इसमें क्या शर्म है। एक चीज बता रहा हूं, ध्यान दिया करो। इस h की वैल्यू को यहां रख दूं मैं, भाई सीट खाली कर दो, इसकी सीट खाली कर दो, सीट खाली कर दी, बाकी सेम उतार लो, 80 माइनस एक्स √3। यहां कौन आएगा? सेम टू सेम x की सीट खाली है, इसकी जगह कौन आएगा? s का मान कितना है? √3x। अब मैं क्या वज्र गुणा कर सकता हूं? ऐसे कर सकता हूं, इसको नहीं छेड़ रहा, मैं नहीं छेड़ रहा, तो इसको मैं इधर डालता हूं, तो √3x इंटू √3। भाई ये सेम टू सेम है, इसको उठाकर यहां इसके पास रख दिया। और बाकी इधर है ना साइड में, इसको नीचे 80 माइनस एक्स को ऐसा कैसे रखना है? बोलो यहां तक कोई समस्या है? आंसर आ गई, इधर समस्या थोड़ी है। √3 कितना होता है? 3। पास कौन है? x। सेम टू सेम, इतना समझ में आया? इस माइनस एक्स को इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा ना, 4x। ये डिवाइड में दे दूंगा, 4 को उठाकर क्या डिवाइड में डाल दिया। x का मान कितना आया? 4 का डबल 8, एक 0 और है 20 मीटर। x का मान कितना आया? x का मान 20 आ गया, तो इस साइड वाला किधर आ गया? 60। यहां रखो एक बार, 20 रखो, 80 माइनस 20 60। यानी कि पोल से इस बिंदु की डिस्टेंस कितनी है? 20। पोल से इस बिंदु की डिस्टेंस कितनी है? 60। ये पोल है, इधर चलोगे 20 तो पॉइंट आएगा, ये पोल है, इधर 60 चलोगे तो ये पॉइंट आएगा। मतलब दोनों साइड से पॉइंट मिल गया आपका, है ना? खंबा ना खंबा, इधर से 20 चलोगे पॉइंट, इधर से 60 चलोगे तो ये पॉइंट। नहीं समझे? अब हमें ये भी पूछा कि पोल की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ किस में रखोगे? इसमें डाल दो x का मान, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, तो क्या आएगा? हाइट ऑफ पोल h बराबर, h है हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट कितनी है? बराबर √3। x का मान कितना? देखो x का मान 20।
20 यहाँ लगा दो चाहे आगे लगा दो, वही की बात है। मीटर 20 रख दिया, आगे पीछे कर सकते हैं। 20 इधर कर दिया की बात है, तो 20√3 मीटर आ गया।